हिंदी भाषी 3 राज्यों में कांग्रेस भले ही बुरी तरह से मात खा गई हो, लेकिन दक्षिण के गढ़ तेलंगाना को फतह कर लिया है। तेलंगाना में कांग्रेस की रणनीति इतनी कारगर साबित हुई कि उसने केसीआर के किले में सेंधमारी कर ली। इस चुनाव में बीआरएस और कांग्रेस के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है। कांग्रेस ने 119 विधानसभा क्षेत्रों में से 64 सीटें जीती हैं। बीआरएस 39, बीजेपी 8, एआईएमआईएम 7 और सीपीआई को 1 सीट मिली है। दरअसल सूबे में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक का फॉर्मूला दिखाई दिया है। कांग्रेस ने किसी भी तरह से कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक में इस साल के मई में चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कहा गया कि इस जीत के मुख्य हीरो कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ही रहे। अब तेलंगाना में भी उन्होंने पार्टी को जिताने के लिए रणनीति बनाकर अनूठी छाप छोड़ी है। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद ही तेलंगाना की रणनीति में बदलाव दिखने लग गया था। कांग्रेस ने इस सूबे को पाने के लिए अपनी रणनीति बदल दी थी। तेलंगाना में कर्नाटक की रणनीति काम आई। खासकर 6 महीने में कांग्रेस ने खुद को तैयार कर लिया। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के लिए संकट मोचक डीके शिव कुमार की रणनीति काम आई। कई बार देखा गया है कि तेलंगाना कांग्रेस की रणनीति का केंद्र बेंगलुरु रहा, जहां से दिल्ली हाईकमान से संपर्क साधकर आगे की रणनीति बनाई गई। चुनाव से पहले तेलंगाना कांग्रेस नेताओं के बीच असंतोष था, जिसे दूर करने में डीके शिव कुमार का मंत्र अच्छा काम कर गया। तेलंगाना के कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने लगातार डीके शिव कुमार से मुलाकात की, फिर भट्टी विक्रमार्क, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी से मुलाकात की। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि शिव कुमार ने कांग्रेस के असंतोष को रोकने का काम किया। उसके बाद बीआरएस नेताओं को कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए उन्होंने बखूबी भूमिका निभाई। इसके अलावा बेंगलुरु में वाईएसआरटीपी कांग्रेस के गठबंधन की बात पर भी चर्चा हुई। वाईएस शर्मिला और डीके शिव कुमार से मुलाकात के बाद ही ये मामला सामने आया। इसके बाद वाईएस शर्मिला ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन कुछ कारणों से गठबंधन की बात पूरी नहीं हो सकी। इसी कड़ी में शर्मिला ने ऐलान किया कि वह तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद डीके शिव कुमार ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने सरकार विरोधी वोट न बटे, इसके लिए उन्हें कांग्रेस के साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बिना शर्त कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। तेलंगाना में डीके शिव कुमार की रणनीतियों पर कांग्रेस ने बारीकी से ध्यान दिया, क्योंकि वे सूबे की राजनीति और यहां की स्थिति पर अच्छी समझ रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर पसीना बहाया। हालांकि उनके कुछ बयानों के चलते पार्टी को आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के भाषणों को खूब सराहा भी गया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील कुमार कुनगुल का कहना है कि डीके शिव कुमार का मंत्र अच्छा काम कर गया। कांग्रेस की रणनीति 6 गारंटी की रणनीति को भी लोगों तक पहुंचाने में सफल रही। यानी डीके शिव कुमार तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के वो रणनीतिकार रहे जिन्होंने तमाम चुनौतियों को दरकिनार कर कांग्रेस के लिए राहें आसान की और दक्षिण के एक और राज्य में कांग्रेस की वापसी करा दी। इससे पहले इसी साल कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई थी। वहां भी डीके शिव कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। हालांकि ये बात अलग है कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच सीएम पद को लेकर पेंच फंस गया था, लेकिन आला कमान ने ये मामला भी कंट्रोल कर लिया था। अब छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में मिली करारी हार के बाद तेलंगाना की ये जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।